नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। ये ट्रेन आपको याद होगी। ये ट्रेन है आरा से रांची जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। इसके ठहराव को लेकर कई वर्षों से विक्रमगंज के लोग एकदम व्याकुल हैं, बेचैन हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं रुकी। जबकि 30 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विक्रमगंज में दौरा हुआ था तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा आनन फानन में एक पत्र जारी किया जाता है, जिस पत्र में ये जिक्र किया जाता है कि स्थानीय विधायक राजेश्वर राज, जो भाजपा के नेता हैं, काराकाट के पूर्व विधायक हैं, उनके नाम से लेटर जारी करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जारी करते हैं कि उक्त ट्रेन का नंबर जो आरा से रांची तक जाती है उसका ठहराव विक्रमगंज में शीघ्र किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को गए आज 4 दिन हो गए, आज तक ट्रेन नहीं रुकी है। और रेल मंत्री जी का यह घोषणा 25 मई को हुई थी, लेकिन इतने दिनों बाद भी आज तक ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। पता नहीं ये ट्रेन है या क्या है, क्यों नहीं रुकती है, अभी तक क्यों नहीं रुकी, और रुकेगी भी तो कब रुकेगी। इस बात को से नाराज लोगों ने, देख लीजिए ये पत्र और ये फोटो रेल मंत्री जी के हाथों सौंपते हुए पूर्व विधायक काराकाट राजेश्वर राज का ये फोटो है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मेरे ही कहने पर ट्रेन के ठहराव की बात कही गई है। हालांकि इस संबंधी पत्र भी रेल मंत्री द्वारा लिखा गया और स्पष्ट है कि राजेश्वर राज के आग्रह पर ही रेल मंत्री ने यह पत्र जारी किया था, लेकिन अब तक ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। इसे क्या समझा जाए? लोग ये पसोपेश में है कि जब पत्र निकल गया, आदेश हो गया, तो भाई ट्रेन का ठहराव क्यों नहीं हो रहा है। इस बात से नाराज होकर के रेल यात्री संघ के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ विक्रमगंज रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। क्या कुछ कहा, पहले कृष्णा सिंह की वो बातें सुना देते हैं कि क्यों उन्होंने धरना दिया। इसके बाद मैं बताता हूं कि पूर्व विधायक राजेश्वर राज ने क्या कहा। रेल यात्री संघ के पदाधिकारी एवं रेल यात्री संघ के सदस्य एवं रेल यात्री प्लेटफार्म संख्या 1 के नीचे आरा रांची इंटरसिटी का विक्रमगंज रेल स्टेशन पर घोषणा होने के बाद भी ठहराव नहीं होने के चलते ठहराव कराने के लिए और ठहराव का डेट सुनिश्चित करने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। इसी तरह संझौली हाल्ट पर पटना भभुआ इंटरसिटी का भी जो ठहराव नहीं हुआ था, नहीं किया जा रहा है घोषणा होने के बाद, उसका भी संझौली स्टेशन पर ठहराव कराने के लिए हमारी धरना स्थल पर धरना जारी है। हम लोग रेलवे बोर्ड द्वारा आरा रांची इंटरसिटी और पटना सासाराम का क्रमशः विक्रमगंज और संझौली में हाल्ट पर रुकने का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन कब रुकेगी, क्या टाइमिंग होगा, इसका कोई भी घोषणा नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं इस धरना स्थल के माध्यम से कि ट्रेन का ठहराव का घोषणा ही नहीं हो, जितना शीघ्र हो स्पेसिफिक डेट बताया जाए, किस माह में किस डेट को, कब तक, कितना दिनों में आप ट्रेन का ठहराव करेंगे। इसलिए कि विक्रमगंज इज मोस्ट रेवेन्यू फेचिंग स्टेशन इन बिटवीन आरा एंड सासाराम। विक्रमगंज सर्वाधिक आय दे। विक्रमगंज के लोग आखिर इस ट्रेन के ठहराव को लेकर इतने व्यग्र क्यों हैं? इस बात की जब पड़ताल की गई तो जानकारी निकल कर आई कि यहाँ से विक्रमगंज से आरा और बक्सर से खुलने वाली जो बसें हैं वो रांची तक जो जाती है, करीब 25 बसें रांची के लिए विक्रमगंज के रास्ते से गुजरती हैं। और इन बसों में प्रत्येक व्यक्ति से जो एसी कोच है उसमें जो स्लीपर है उससे 600 रुपया से लेकर 700 रुपया प्रति व्यक्ति किराया वसूला जाता है, जबकि जनरल सीट पर
500 से 600 रुपया प्रति व्यक्ति का किराया लिया जाता है। अगर यही चीज़ आरा रांची एक्सप्रेस ट्रेन में अगर आरा से स्लीपर टिकट कराते हैं आप तो करीब 350 के आसपास लगता है। एसी में टिकट कराएंगे थर्ड एसी में तो 800 के करीब लगता है। सेकंड क्लास एसी में कराएंगे तो 1200 के करीब लगता है। आराम से बैठ करके जाएंगे। सुबह 9:30 बजे आरा से खुलती है और रांची में शाम को 8:30 बजे तक पहुंचा देती है। ये ट्रेन बहुत शानदार है, लोगों के मन के अनुरूप है, लेकिन यहाँ ठहराव नहीं हो रहा है। इस बात से लोगों के मन में बहुत पीड़ा है। विक्रमगंज से जो बसें खुलती हैं उस पे चढ़ने के लिए, टिकट के लिए, सीट के लिए रोज़ मारामारी होते, मतलब मनमाना है। बावजूद इसके यहाँ पर ट्रेन का ठहराव अभी तक नहीं हुआ। इसी से नाराज होकर रेल यात्री संघ की ओर से आज धरना दिया गया। इनका कहना है कि मैं आमरण अनशन हम लोग भी करेंगे अगर ट्रेन की ठहराव यदि नहीं होती है। पूर्व विधायक ने बताया कि इसको लेकर समय सारणी निर्धारित करना होता है, ये विभागीय काम है। रेल मंत्री जी ने आदेश कर दिया है तो ट्रेन का ठहराव होगा, निश्चित होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और लोगों को धैर्य रखना चाहिए। आश्वस्त है कि ट्रेन का ठहराव होगा, थोड़ा सा इंतजार किया जाए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भोजपुरिया दस्तक के साथ। अगर मेरी खबरें आपको अच्छी लगती है तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लिया करिए। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक।